एक जमाना था, घरों से बाहर नहीं निकलती थीं औरतें। सारी उम्र घूंघट में घुटता रहता था दम। सुबह से शाम काम ही काम। सोची भी नहीं जाती थी सत्ता में हिस्सा लेने की बात। औरत की आखिर थी ही क्या बिसात। लेकिन अब बदल रहा है जमाना। धापूबाई के पास न तो अपना घर है न अपनी जमीन। वो और उनके पति दूसरों के घरों में मजदूरी करते आए हैं। आज भी वो हैं तो मजदूर ही, लेकिन अब उनकी जिंदगी बदल गई है। इस बार गांव के लोगों ने उन्हें आम राय से सरपंच चुन लिया है। पंचायत की पहली ही बैठक में धापूबाई को एक बड़ा सदमा लगा। वो न तो बैठक में रखा गया प्रस्ताव पढ़ पाई और न दस्तखत कर पाई। बस अंगूठा लगाकर चली आई। धापूबाई अनपढ़ जो थी। अगले ही दिन वो गांव के स्कूल जा पहुंची। मास्टर जी ने हौसला बढ़ाया और वो बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना लिखना सीखने लगी। बस एक लाइन और। वाह भाई, बहुत बढ़िया। धापूबाई अब अनपढ़ नहीं है। गांव का पंचायत में पैसा आई गया, नहीं यहाँ का 5 तरह के पंचायत में पैसा नहीं आया। पंचायत की बैठकों में वो प्रस्ताव भी पढ़ती हैं और दस्तखत भी करती हैं। धापूबाई को देखकर दूसरी महिला पंचों को भी हौसला मिला है। वो भी अब बैठकों में आने लगी हैं। जिम्मेदारी के इस एहसास ने धापूबाई को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बना दिया है। ये तो पढ़ाई करना सीख गया कि दस्तखत करने सीख गए आप, तो इतनी तो जानकारी आई गई अपने कि काई काम करानो है कि काई काम बतानो है। मध्य प्रदेश में धापूबाई की कहानी अकेली नहीं है। लाखों महिलाओं की जिंदगी को नया मकसद मिल गया है। उन्हें ये मौका मिला 2010 में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में। कानून के मुताबिक पंचायतों और शहरी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थीं। मध्य प्रदेश सरकार ने आधी आबादी को और ज्यादा मौका देने का फैसला किया। महिलाओं के लिए 50% जगहें सुरक्षित कर दी गईं। चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले रहे। महिलाएं रिजर्व्ड सीटों के अलावा जनरल सीटों पर भी बाजी मार ले गईं, यानी 50% से भी कहीं ज्यादा। माता बहनों को फायदा मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। और केवल 50% नहीं, मैंने जो जानकारी मंगाई थी लगभग 56% बहनें अलग अलग निकायों में, चाहे वो ग्राम पंचायत जनपद हो या नगरी हो, चुन के आई है। इस वक्त मध्य प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा महिलाएं नगरीय निकायों और पंचायतों में हुकूमत चला रही हैं। तो आखिर कैसा है आधी आबादी का पूरा राज?
इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है हिनौतिया गांव की पूरी सरकार। गांव की सरकार आज दौरे पर है। 2 साल में इस सरकार की मुखिया हैं सरपंच मन्नू बाई। 229। उनके साथ हैं पंचायत के बाकी पंच, सभी की सभी महिलाएं। चुनाव जीतने के बाद पंचायत ने सड़क और स्टॉप डैम बनवाए हैं। डैम का काम पूरा होने तक पंचायत उस पर निगाह रखे हुए है। इरादा साफ है, काम में गड़बड़ हुई तो भुगतान नहीं। पारदर्शी सरकार का ईमानदार फैसला। गरीब जनता के हित में काम करूंगी और सच्ची लगन और ईमानदारी से करूंगी। घर घर शौचालय होए और सभी बच्चे स्कूल यहाँ घरे ना रहे। कानून के आधार पर तो हिनौतिया की पंचायत में भी 50% महिलाएं ही होनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो सभी पदों पर महिलाओं को चुन लिया गया, और वो भी बगैर चुनाव के। गांव के मर्दों ने दावेदारी पेश ही नहीं की। 50% और महिलाओं के आरक्षण किया है, और महिलाओं के लिए बहुत कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। तो सभी लोगों के दिमाग में आई कि क्यों ना अपन महिला पंचायत पूरी करें। तो सब लोगों की सहमति से बगैर उसके प्रतिरोध के सारी महिलाएं कर दी और अच्छा काम कर रही हैं। वो ना बनाती भी खूब जा रहे हैं, अपन भी खूब जा रहे हैं। अब परेशानी भी मिट गई, सड़क डर गई है, तो बरसात में बहुत परेशानी होती। हिनौतिया के लोग खुश हैं। यहाँ की महिलाएं घूंघट की ओट से भी अपने गांव के हाल पर नजर रख रही हैं। हिनौतिया का पड़ोसी गांव है दुपारिया। यहाँ की सरपंच हैं ज्योत्सना यादव। हिनौतिया में मन्नूबाई परंपरागत सोच के साथ काम कर रही हैं, तो ज्योत्सना अपने गांव को आधुनिक नजरिए से देखती हैं। It is very much necessary for the rural women who have been living since ages inside the houses in the Ghungat. They should be aware of the women power and should come forward and take this opportunity and really do a wonderful job in Madhya Pradesh. ज्योत्सना पंचायत में रोज जाती हैं। ये सारे लिखवा दिए आप। हाँ, हम एप्लीकेशन लिख के दे देंगे आपको, साइन कर देंगे। वो एक एक गांव वाले से मिलती हैं और उनकी तकलीफें सुनती हैं। ओरिजिनल आप ले जाओ। मैं अगर लोगों को यहाँ जितना ज़्यादा अवेयर कर सकूं और उनको ये बता सकूं कि उनके अधिकार क्या हैं जिनको वो यूज़ करके और वो आगे बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम्स चलाती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ करना लोगों को शायद मतलब वो उसको अवेल नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। और अगर उनको मैं यहाँ पे उन योजनाओं को लेके आऊँ और लोगों को लाभ दिलाऊँ तो शायद मेरी ये इसमें बहुत बड़ी जीत होगी। ज्योत्सना के लिए सबसे जरूरी है तालीम। इसी वजह से उनके परिवार ने गांव के स्कूल के लिए अपनी जमीन दान कर दी थी। रूम है, पानी की व्यवस्था है ना, सब साफ रहता है। तो आप लोगों को सबको अच्छे से सब समझ में आता है जो टीचर्स पढ़ाती हैं? कोई परेशानी नहीं है?